सर, कांटों भरे रास्ते में कौन साथ देगा आपको? पत्नी, भाई बहन, पापा मम्मी, कोई दोस्त? नहीं सर, कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ एक चप्पल साथ देता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मुझे स्कूल में लेक्चर देने के लिए कहा गया। मैं क्लासरूम में गया और बोला, विद्यार्थियों आज मैं लव के बारे में बताऊंगा। सारा विद्यार्थी खुश हो गया। तो मैंने कहा, लव श्री रामचंद्र जी के बड़े पुत्र थे। सभी विद्यार्थी मुझ पे गुस्सा हो गए। तो मैंने कहा, देख भैया, अधिक जानकारी के लिए रामायण देखे। हम लोग का जीवन एकदम नारद मुनि जैसा हो गया है। जैसे वो तीनों लोगों में घुमा करते थे ना, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे घुमा करते हैं। पूरे दिन में 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, 2 घंटा फेसबुक चला लेते हैं, 3 घंटा यूट्यूब, बस पूरा दिन खत्म। एक पत्नी साहिबा अपने पति से पूछी कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? तो पति बोले, एकदम शाहजहां के तरह। तो पत्नी बोली, अच्छा इसका मतलब मेरे भी मरने के बाद आप ताजमहल बनवाओगे? तो पति बोले, अरे मैं तो जमीन भी खरीद चुका हूँ, लेट तुम ही कर रही हो पगली। कपिल सर, एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया और बोला, आप मुझे लंबी उम्र करने वाले दवाइयाँ दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले, शादी कर लो। तो मरीज बोला, क्या इससे मेरा उम्र लंबा हो जाएगा? डॉक्टर बोले, इससे तुम्हें 2 फायदा होगा। एक तो लंबी उम्र की चाहत खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी जिंदगी बचा है वो भी तुमको लंबी लगने लगेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। कपिल सर, 1947 में अंग्रेज यानी गोरे चले गए अपने देश से। तो वो गए तो गए, पर गोरियां क्यों चली गई? हम लोगों को गोरिया से कोई तकलीफ थोड़े था। गोविंदा सर, मैं एक अपने ऊपर जोक्स बोलना चाहता हूँ कि महबूबा के बाहों में बैठ के मुझे एक ऐसा जोश आया। महबूबा के बाहों में बैठकर मुझे ऐसा जोश आया, फिर क्या पत्नी ने देख ली और आंसू में होश आया। सर, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि शाम होते ही सारा मच्छर घर में कैसे आ जाता है। ऐसा लगता है कि भर दिन जॉब में रहता है और शाम 6 बजे इसको छुट्टी होते ही आ जाता है। कपिल सर, माता पिता के कर्मों का फल सिर्फ औलाद को ही नहीं, दामाद जी को भी भुगतना पड़ता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना? कपिल सर, अपने देश में मास्टर जी भी हड़ताल करते हैं, मजदूर भी हड़ताल करते हैं, डॉक्टर साहब भी हड़ताल करते हैं, लेकिन सबसे लंबी हड़ताल डॉक्टर साहब का ही चलता है। मुझे लगता है कि उनकी मांग का लिखावट कोई समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या मांग रहे हैं। कपिल सर, आजकल अपने देश में ठग बाबा बहुत ही घूम रहे हैं। आइए इस पर हम एक जोक सुनाते हैं। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक राजा साहब एक ज्योतिष को बुलाए और बुलाते हैं उसे जेल में डाल दिए। ज्योतिष पूछा, राजा साहब मेरा गुनाह क्या है? तो राजा साहब बोले, अगर तुमको भविष्य के बारे में पता ही रहता तो तुम आते ही क्यों? कपिल सर, एक आदमी के दरवाजे पे भिखारी आया तो घर से पति पत्नी दोनों साथ में निकला। भिखारी देखते ही बोला, साहब कुछ पैसे दे दीजिए। तो पति अपने जेब से पर्स निकाला। इतना ही देर में भिखारी बोल डाला कि आप दोनों का जोड़ी 7 जन्मों तक रहे। पति गुस्सा से पर्स जेब में रख लिया। भिखारी बड़ा टैलेंटेड था। भिखारी बोला कि भगवान करे आपका ये 7वां जन्म हो। पति खुशी से पूरा पर्स ही दे दिया। एक बार हाथ ने पैरों से पूछा कि सब तुम्हें ही क्यों प्रणाम करते हैं? तो पैर ने बड़ा शानदार जवाब दिया, देखो भैया, इसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। बात तो सही है। कसाई जिस मुर्गे को काटने के लिए पिंजरा से निकालता है, सिर्फ वही चीखता चिल्लाता है, बाकी सब तो दाना पानी खाने में व्यस्त है। ठीक आज उसी प्रकार से हमारे देश की जनता को हो गया है। जब तक दाना पानी मिल रहा है तब तक मस्त है। सबका मानना है कि हम पे थोड़े बीत रहा है, भैया सबका नंबर आएगा। इसीलिए अगर किसी पे प्रॉब्लम हो तो सब मिल के जोश लगाइए। कपिल सर, एक किताब में लिखा हुआ था कि कोई भी जाति नीच नहीं होती है,
लेकिन नीच आदमी हर जाति में होता है। कपिल सर, प्रेम में पड़ा हुआ पुरुष अपने प्रेमिका को दिया हुआ नंबर कभी जीवन में नहीं बदलता। मेरा भी नंबर 10 सालों से चल रहा है। लोग मुझे परेशान करते हैं, भाई तुम्हारा कितना गर्लफ्रेंड है। अब मैं कैसे समझाऊं कि भैया मैं हीरो हूँ, डेली हीरोइन आती है और जाती है। सर, मैं हमेशा औरतों के बारे में उल्टा पुल्टा जोक्स बोलते रहता हूँ, लेकिन आज एक अच्छा जोक्स बोलता हूँ। औरतें सिर्फ अपनी उम्र छुपाती है, लेकिन पुरुष अपना बाल, दाढ़ी, तनख्वाह, यहाँ तक कि पड़ोसन के दी हुई नंबर भी छुपा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा टोपी वाला शो देखने के लिए। इसी प्रकार से टोपी वाला हीरो यानी एक्टर दिलराज बाबू को प्यार देते रहे और पूरे देश में धमाल मचाते रहे। फिर आते हैं किसी नए वीडियो में।